हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक पढ़ेंगे, कोलाइजन्स इन वन डायमेंशन। उसमें आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन। इस टॉपिक की हमारे पास दो वीडियो आएगी। एक वीडियो ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन, और इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलाइजन किसमें, इन वन डायमेंशन। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कोलाइजन्स इन वन डायमेंशन। उसमें आज हम पढ़ेंगे कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन। तो हमने कंसिडर कर लिया हमारे पास दो मास है, ये है m1 और ये एक सेकंड मास है, इसको मैंने नाम दे दिया m2। क्या कंसिडर किया हमने? हमारे पास दो मास है m1 और m2। इस m1 मास की इनिशियल वेलोसिटी है v1। m1 मास की वेलोसिटी, तो इसलिए उसको किससे रिप्रेजेंट किया? v1 से। और वो इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए हम बोलेंगे v1i। फिर उसके बाद ये सेकंड मास है तो इसकी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v2। इस सेकंड मास की वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v2, और वो इनिशियल है इसलिए उसको v2i से। और ये हमने कंसीडर कर लिया कितना है? 0। मतलब ये जो सेकंड मास है ये रेस्ट में है। हमने क्या कंसीडर किया? सेकंड मास रेस्ट में है और फर्स्ट मास v1i वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और ये कैसा कोलाइजन रहेगा? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन कोलाइजन का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, कोलाइजन से पहले और कोलाइजन के बाद। कोलाइजन से पहले और कोलाइजन के बाद दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, दोनों की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज और दोनों की फाइनल वेलोसिटीज एक ही स्ट्रेट लाइन में रहेगी। और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, हमने कहा ये रेस्ट में है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका पाथ सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर से होकर जाएगा। ये जो फर्स्ट मास है उसका पाथ कहाँ से होते हुए जाएगा? सेकंड मास के सेंटर से। इसलिए इसी को हम हेड ऑन कोलाइजन भी कहते हैं। इसी को हम और क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलाइजन। तो इस सेकंड m2 रेस्ट में है, m1 की इनिशियल वेलोसिटी v1। अब इन दोनों का क्या हुआ? कोलाइजन हुआ। इन दोनों का क्या हुआ? कोलाइजन हुआ। जब इन दोनों का कोलाइजन हुआ तो इनमें क्या आ गया? थोड़ा सा डिफॉर्मेशन। जब इन दोनों का क्या हुआ? कोलाइजन हुआ। कोलाइजन हुआ तो इनके अंदर क्या आ गया? थोड़ा डिफॉर्मेशन आ गया। डिफॉर्मेशन आने के बाद ये दोनों साथ में मोशन करने लगे। ये दोनों क्या करने लगे? साथ में मोशन करने लगे। और इनकी वेलोसिटी हमने कितनी कंसीडर कर ली? vf। आफ्टर कोलाइजन ये दोनों साथ में मोशन करने लगे, ये दोनों चिपक गए एक दूसरे से और साथ में मोशन करने लगे। और उनकी फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी कंसीडर कर ली? vf। इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो ऐसे कोलाइजन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन। हमने क्या कहा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, सेकंड ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, वो आया पीछे से, इससे टकरा गया। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या थी? कुछ इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पीछे से आया, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से टकराया और अब दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं। कोलाइजन के बाद दोनों साथ में मोशन करे अगर, तो ऐसे कोलाइजन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन। और कोलाइजन कोई सा भी टाइप का हो, कोलाइजन में टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता, मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? चेंज। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? चेंज। हमने कंसिडर कर लिया इन दोनों की मिलाकर टोटल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ki। और इसकी मिलाकर टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? kf। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है? चेंज। किसमें? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन में। लेकिन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे? इक्वल।
तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना आ जाएगा, m1v1i। ये क्या आ गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। अब सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट m2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। m2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम। यही किसके इक्वल रहेगा, टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल। तो इसका मास, तो ये दोनों कंबाइंड हो गए तो ये दोनों ने मिलकर एक सिंगल मास बना लिया। तो उसका मास कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। इन दोनों ने मिलकर एक नया मास बनाया और वो मास कितना रहेगा, m1 प्लस m2। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, vf। तो यहाँ मैंने लिखा vf। तो ये मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या आ गया, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू रहेगा टोटल फाइनल मोमेंटम। इस 0 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब ये m1 प्लस m2 इस vf के मल्टीप्लाई में है। m1 प्लस m2 क्या है, vf के मल्टीप्लाई में। तो इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएंगे तो डिवाइड में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी हमारे पास, m1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, v1i इज इक्वल टू vf। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा मोमेंटम की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज। जब भी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल रहेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। तो ज़्यादा में से कम को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, तो एम की स्पेस पर मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास लिखना पड़ेगा, वो कितना है, m1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, v1i। तो इस v की स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा, v1i। ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो यही जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है वही किसके इक्वल रहेगी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। हमने क्या कहा कि सेकंड ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, तो इस सिस्टम की टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल रहेगी, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है, 0। फिर ये लगाया मैंने माइनस का साइन। अब KF मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू मास। तो मास कितना है इनका, m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है, vf। तो यहाँ मैंने लिखा vf स्क्वायर। ठीक है, इसको दे देते इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो हमारे पास vf की वैल्यू है, तो इस vf के स्पेस पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से vf की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल k इज इक्वल टू, ये है हाफ, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, डेल k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m v1i स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़, ये माइनस साइन, ये हाफ एज इट इज़, तो ये माइनस का साइन और ये हाफ। m1 प्लस m2 एज इट इज़, यहाँ लिखा मैंने m1 प्लस m2। ठीक है, जगह नहीं बच रही है, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हम रब कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया, चेंज। तो उस काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, तो ये है डेल k इज इक्वल टू, ये हाफ m1 v1i स्क्वायर, तो एज इट इज़ है, तो उसको तो एज इट इज़ लिखा, हाफ m1 v1i स्क्वायर। ये माइनस का साइन लगाया, ये हाफ m1 प्लस m2 भी एज इट इज़ रहेगा, तो ये हाफ m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है, इस vf की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i। तो vf की स्पेस पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और उसका क्या है, स्क्वायर। तो इन सभी चीज़ का क्या आ जाएगा, स्क्वायर।
तो m1 का स्क्वायर लगाया, v1i का स्क्वायर लगाया, और m1 प्लस m2 का भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर 1 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? यहाँ पर लिखा है हाफ m1 v1i स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिख दिया 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, तो दोनों में से मैंने हाफ को निकाला कॉमन। यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m1 का स्क्वायर है, तो m1 स्क्वायर है तो एक m1 को फिर से हमने क्या निकाला, कॉमन। यहाँ पर v1i स्क्वायर है और यहाँ पर भी v1i स्क्वायर है, तो वो भी दोनों में से कॉमन निकाला, तो v1i स्क्वायर आ गया कॉमन। तो हमने क्या किया, दोनों टर्म्स में से हाफ m1 v1i स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, ये मल्टीप्लाई का 1 बचा कि कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा जल्दी से बताओ, यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ मैंने लिखा 1 माइनस ये हाफ तो आ गया बाहर, ये m1 प्लस m2 हो गया कैंसल। एक m1 को हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो अंदर एक m1 बचेगा, तो यहाँ मैंने लिखा m1 अपॉन में कितना है m1 प्लस m2 स्क्वायर, तो क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पर लिखा मैंने m1 प्लस m2 और v1i स्क्वायर भी आ गया बाहर। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो हाफ m1 v1i स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम 1 और m1 प्लस m2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। देखो कभी भी एलसीएम लेने में अगर कन्फ्यूज़न हो तो अपॉन में जो भी लिखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो। तो इस 1 और इस m1 प्लस m2 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो इस 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब इस m1 प्लस m2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने m1 प्लस m2, ये माइनस का साइन है तो यहाँ लगाया मैंने माइनस साइन, और ये क्या है लिखा है m1, तो यहाँ लिख दिया मैंने m1। क्या किया हमने, एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा m1 प्लस m2, इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये स्टेप आ गई। अब ये m1 प्लस का है और ये m1 माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, हाफ m1 v1i स्क्वायर, और ये क्या है m2, तो इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख लेते हैं। ये है m1, तो यहाँ मैंने लिखा m1। इस m2 को मैं, देखो ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इस m2 को मैं कहाँ लिख लेता हूँ, आगे, तो उसको मैंने लिखा आगे। इस v1i को बाद में लिख दिया v1i स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1i स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू। ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब देखो डेल के इज इक्वल टू के आई माइनस के एफ, ये है काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज करो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8, हमने कंसिडर कर लिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। तो मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव कब आएगा, आंसर पॉजिटिव कब आएगा, जब इनिशियल वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, फाइनल वैल्यू क्या हो, कम। अगर फाइनल वैल्यू कम होगी तभी आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, नहीं तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्या, नहीं तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, कोलाइजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, और कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो हमने क्या कहा, हमें पढ़ना था कोलाइजन्स इन 1 डायमेंशन, उसमें हमारा टॉपिक क्या था, कोलाइजन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन। तो 1 डायमेंशन में कोलाइजन मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दोनों बॉडी की एक ही स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, और फर्स्ट बॉडी का जो पाथ है वो सेकंड बॉडी के सेंटर से जाना चाहिए। तो ऐसे कोलाइजन को हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल कोलाइजन और हेड ऑन कोलाइजन। तो कोलाइजन में टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड। तो हमने कहा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस यहाँ से हमने वी एफ की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या कहा कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, चेंज। किस में चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने लिख दिया इनिशियल माइनस फाइनल।
फिर यहाँ पर हमने वी एफ की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर हाफ m1v1 दोनों में से कॉमन निकाला, तो ये इक्वेशन आई। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, एलसीएम ले लिया, m1 से माइनस m1 कैंसिल हो गया, तो ये स्टेप आ गया। ये आ गया हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये वैल्यू कैसे आई है, पॉजिटिव वैल्यू। ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन है उसमें क्या होता है कि मोमेंटम तो चेंज रहेगा, कोई सी अभी कोलाइजन हो, मोमेंटम तो सभी में चेंज होगा, लेकिन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। और कोलाइजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या करने लगते हैं, साथ में मोशन करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।